सबसे खतरनाक धोखा यह नहीं है कि कोई एथियस्ट हो, एथियस्ट मतलब नास्तिक। तो सबसे खतरनाक धोखा ये नहीं है। और बात क्या हो रही है, क्या केवल चर्च अटेंड करना काफ़ी है? और यहाँ पर लिखा है सबसे खतरनाक धोखा यह नहीं है कि कोई एथियस्ट है, नास्तिक है। सबसे खतरनाक धोखा यह है कि कोई खुद को सेव्ड समझे, या कोई खुद को सेव्ड समझे मतलब कि उद्धार पाया हुआ समझे, लेकिन वास्तव में वो खोया हुआ हो, वास्तव में वो खोया हुआ हो, मतलब कि वास्तव में उसने अपना उद्धार खोया हुआ है। तो ये खतरनाक मतलब सबसे खतरनाक धोखा ये नहीं है कि कोई एथियस्ट है। आपको पता है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो नास्तिक है, अब वो नर्क चला जाए तो उसको तो समझ आता है कि वो जाएगा। लेकिन खतरनाक ये होगा कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो फिर वो अपना उद्धार खोएंगे। और साथ ही साथ में शैतान को फर्क नहीं पड़ता, या ध्यान से सुनिए इस बात को, शैतान को फर्क नहीं पड़ता आप चर्च जाते हो, यानी शैतान को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चर्च जाते हो या नहीं जाते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। या दिक्कत कब होती है, उससे फर्क पड़ता है जब आपका जीवन सच में यीशु मसीह को समर्पित हो जाता है। जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हो, फिर शैतान को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो, शैतान नहीं चाहता कि आप बचाए जाओ। देखिए, अगर आप चर्च जाते हो और आप यीशु मसीह में समर्पित नहीं हो तो शैतान को इससे कोई दिक्कत नहीं। आप चर्च जाइए, अटेंड कीजिए, तो शैतान बोलेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरी बिरादरी का है। तो अगर आप यीशु मसीह में समर्पित हो, अगर उसके बाद आप चर्च जाते हो तो शैतान को बहुत तकलीफ है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जहां भी रहो शैतान को वैसे ही तकलीफ है। तो लेकिन टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि क्या सिर्फ चर्च अटेंड करना काफ़ी है? क्या सिर्फ चर्च अटेंड करना काफ़ी है? तो अगर आप चर्च जाते हो प्रभु यीशु मसीह में समर्पित होकर, तो शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सिर्फ चर्च आपको अटेंड करने नहीं जाना है, आपका बदला हुआ जीवन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 13:5, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, देखिए, अपने आप को पूछिए, क्या मैं सचमुच में मसीह को जानता हूँ? क्या मैं सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ? अपने आप से पूछिए, अपने आप को जांचिए, परखिए, सवाल कीजिए, क्या ये मैं सचमुच में विश्वास में हूं या नहीं। प्रकाशित वाक्य 3:17 क्या कहता है? तू कहता है मैं धनवान हूं और नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। क्या बात हो रही है? जो प्रकाशित वाक्यों की कलीसिया, मतलब कलीसियाओं के लिए जो संदेश है, वहाँ पर कहा जाता कि तू कहता मैं धनवान हो गया हूँ। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप बहुत सारे विश्वासी आप धनवान हो सकते हैं, और अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, आपका आत्मिक जीवन बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप बहुत अभागे हो, तुच्छ हो, कंगाल हो, अंधे हो, या अगर आप मसीह को या परमेश्वर को नहीं जानते, आप नंगे हो। आपका आत्मिक जो जीवन है वो नंगा है, अंधा है, कंगाल है, तुच्छ है, अभागा है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको सिर्फ चर्च अटेंड करने नहीं जाना है, आपको मसीह की बातों को जानना है। और जैसे यहाँ लिखा कि प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को आपको समर्पित करना है, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा कि सबसे खतरनाक धोखा यह है कि कोई खुद को सेव्ड समझे और वास्तव में वो है नहीं है। अगर आपने समर्पित नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, तो फिर आप वास्तव में सचमुच में फिर सेव्ड नहीं होंगे, या वास्तव में आपका जो जीवन है वो खोया हुआ होगा, मतलब कि आप उद्धार पाए हुए नहीं रहोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, मेरा जो YouTube चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी अद्भुत बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।